शिव ही सबके प्राण हैं, शिव में सबके प्राण। धूनी रचा मसान में, शिव पल पल संप्राण। हर हर महादेव का नारा है, शिव ही तो हमारा सहारा। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का बड़ा सौभाग्य है जो आज आप फिर से शिव चर्चा की एक अद्भुत कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान शिव की ही कृपा है जो आज हम शिव चर्चा को सुन रहे हैं। शिव चर्चा एक ऐसी कथा है जो हमें भवसागर से पार उतार देती है। तो अपने मन को शांत कर लीजिए और खो जाइए कैलाश की वादियों में, जब भगवान शिव और माँ पार्वती की शिव चर्चा को सुनने के लिए सभी भक्तगण एकत्रित हुए हैं। और आज हम भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। कथा सुनने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान शिव के चरणों में आपकी हाजिरी लग सके। तो आइए निर्मल मन से कथा को सुनिए। गांव में गंगा नाम की एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। गंगा के पास एक बहुत ही सुंदर सी गाय थी जिसे वह बहुत प्रेम करती। उस गाय का नाम कपिला था। कपिला गर्भवती थी। एक दिन बूढ़ी गंगा अपनी गाय कपिला को चारा डालते हुए कह रही थी, कपिला, ये ले लो हरी घास, तू गर्भवती है, पेट भरकर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का तू एक ही सहारा है। कपिला गाय ने भी मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। गंगा अपनी गाय कपिला को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी, और उधर कपिला भी गंगा को अपनी माँ जैसा समझती। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही गंगा चल बसी और कपिला अनाथ हो गई। कपिला गंगा की चिता के पास खड़ी सोचती है, माँ तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह सोचकर कपिला वहाँ से चल देती है। गंगा धार्मिक विचारों की महिला थी, और उसके साथ रहने के कारण कपिला में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई। कपिला महादेव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसलिए वह रंभाते हुए शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी माँ गंगा को बैकुंठ में जगह देना, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। उस दिन के बाद कपिला गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। मैं भूख लगने पर हरी हरी घास चरती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते उठते बैठते बस महादेव का नाम रटती। एक दिन कपिला को जोर की भूख लगी तो वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है और नदी के पास उगी कोमल कोमल घास खाने का मन है, आज उधर ही जाती हूँ। ऐसा सोचकर कपिला कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है। उसी समय रतिया नाम का कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा था। रतिया जब कपिला को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। सोचता है, वाह जी वाह, ये गाय तो बड़ी ही हष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लग रही है, क्यों ना इसे घर ले चलूं। जब तक दूध देगी इसका दूध पीऊंगा, जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यह सोचकर रतिया गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है और सबसे छिपाकर एक छप्पर में बांध देता है। गाय रंभाने लगती है तो रतिया उसके आगे घास डालकर पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना और खाना मेरा पेशा है, पर याद रख तू जब तक मुझे दूध देगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। कसाई की बात सुनकर कपिला बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन को तसल्ली देते हुए कहती है, अरे भले आदमी कसाई है, मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूध देती रहूंगी तो ये नहीं मारेगा मुझे, इसलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यह सोचकर
सोचकर कपिला शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई कपिला की खूब सेवा करता है, पौष्टिक आहार देता है। इस कारण कुछ ही दिनों में कपिला की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देख कपिला खुश होती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरे थन में दूध उतरेगा, तब मैं इस कसाई को दोनों वक्त बाल्टी भर भर के दूध दूंगी। मगर रतिया एक कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मांस दिखता था। वह अपने घर वो जानवर पालता भी तो काटने के लिए। एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आया, तो वह कपिला की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इसे काट कर बेच दूं। एक किसे पता चलेगा कि मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई कपिला को काटने के लिए तैयार हो जाता है। कपिला थर थर कांपते हुए महादेव को याद करती है और कहती है, हे महादेव, मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की, मेरी भक्ति की लाज रखो। भगवान और इसका कसाई से मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे की रक्षा करो। कपिला के ये कहते ही शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट होकर उसे डस लेता है। हाय, मुझे नाग ने डस लिया। अरे, गाय को काटने की बात सोचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। भगवान मुझे मेरे पाप की सजा दी है। हाय रे, ये कहते हुए वह कसाई मर जाता है और महादेव की चमत्कार से कपिला कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली आती है। कहती है, हे महादेव, आपने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। उस दिन के बाद कपिला जंगल में रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो कपिला का घूमना कम हो जाता है। वे एक पेड़ के नीचे आराम करती है, उसी के आसपास चर लेती है। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती है। कहती है, मुझे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी, उसे भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन कपिला घास चरने जाती है तो प्यास सताने लगती है। वह सोचती है, मुझे तो प्यास बहुत लगी है, पर थक भी गई हूँ, नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर कपिला नदी पर पानी पीने चली जाती है। जब वह पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ती है। बाघ सोचता है, वाह, आज कई दिनों के बाद कोई बड़ा शिकार मिला है। बहुत भूखा हूँ, अब तो इसे खाकर ही पानी पीऊंगा। यह कहकर बाघ कपिला के पीछे से झपट पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। खून बहने लगता है। कपिला दर्द से करा उठती है। कहती है, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। कपिला जैसे महादेव को याद करती है, महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बाघ, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो। कपिला मेरी भक्त है, मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ कपिला को छोड़कर भाग जाता है। महादेव अपनी दिव्य शक्ति से कपिला के घावों को ठीक कर देते हैं। फिर कपिला को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कपिला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे। अब तुम पर संकट नहीं आएगा। यह कहकर महादेव अदृश्य हो जाते हैं। कपिला जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी कपिला से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है, आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहो। इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके अमृत समान दुग्ध पान करने का अवसर मिलेगा। कपिला महात्मा जी की बात मान लेती है और खुशी खुशी महात्मा जी के आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद वे बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म देती है। आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। इस पर कपिला खुश होकर महादेव का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे महादेव, आपकी कृपा से मुझे संत महात्माओं का साथ मिला। यहाँ मैं और मेरा बच्चा बहुत खुश हैं।
उस दिन के बाद कपिला और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता। वे दोनों संतों के सानिध्य में सदैव खुशी रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं दुर्गा माँ की भक्ति और गो सेवा की एक अनोखी कथा। गोपाल अपनी गाय नंदिनी का पूरा ख्याल रखता। गोपाल की छोटी बहन आशा और गोपाल नंदिनी को गो माता कहकर बुलाते, खुद की माँ के समान आदर भी करते। जैसे ही सुबह की बेला होती, नंदिनी जोर जोर से रंभाने लगती। सुबह सुबह नंदिनी के रंभाने की आवाज सुनकर गोपाल जागता और कहता, लो सुबह सुबह ही रंभाने लगी। अरे, इसे मुझसे भी पहले मंदिर जाने की पड़ जाती है। नंदिनी के रंभाने के साथ गोपाल जाग जाता। फिर नंदिनी को नहलाता, खुद भी नहाता, नहा धोकर मंदिर जाता तो गाय भी उसके साथ साथ मंदिर जाती। गोपाल जब तक मंदिर में दुर्गा माँ के दर्शन करके लौटता, नंदिनी आसपास घास चरती रहती और फिर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर रंभाने लगती, मानो वह भी दुर्गा माँ की स्तुति कर रही हो। गोपाल और आशा दोनों भाई बहन की नजर हमेशा नंदिनी पर टिकी रहती। उनका दिन नंदिनी को चारा पानी देने और लाड़ लड़ाने में बीतता। एक दिन आशा ने गोपाल से कहा, भैया, हमारा घर नंदिनी के कारण चलता है। देखो ना, जब से इसने दूध देना बंद किया है, आमदनी कम हो गई है। गोपाल बोला, अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? बस 2-3 महीने की बात है, घर में फिर से दूध की नदियां बहने लगेगी। गांव के धन्नू लाला और उसकी पत्नी सरला की नजर काफी दिनों से गोपाल की गाय पर टिकी थी। वे शहर में एक डेयरी चलाते थे, इसलिए उन्हें आए दिन नई नई गाय खरीदने की जरूरत होती थी। एक दिन सरला धन्नू से कहती है, मैं तो कहती हूँ किसी भी तरह गोपाल की गाय खरीद लो, वे दोनों टाइम बाल्टी भर भर के दूध देती है। धन्नू बोला, अरे सरला, वह गाय तो मुझे भी पसंद है, मैं लेकर रहूंगा। एक दिन गोपाल अपनी गाय के साथ दुर्गा माँ के मंदिर से लौट रहा था तो अचानक ही धन्नू लाला रास्ते में आ गए और कहते हैं, क्यों बे गोपाल, तेरी गाय 7 महीने की गर्भवती है ना? हाँ लाला जी, तो उसे मुझे तू बेच दे, मैं अच्छा दाम दूंगा तुझे। धन्नू लाला जैसे ही गाय की बेचने की बात कहते हैं, गोपाल का तो दिमाग गर्म हो जाता है और वह कहता है, आपको गाय बेच दूं, यह जानते हुए भी कि आप गायों के स्तन से सारा दूध निचोड़ लेते हैं और वो दूध देना बंद कर देती है, तो सड़कों पर गंदगी खाने के लिए छोड़ देते हैं। धन्नू लाला कहने लगे, बिना दूध वाली गाय को घर में रखकर क्या करें? पर लाला, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। यह कहकर गोपाल अपनी गाय को लेकर निकल जाता है। धन्नू लाला क्रोध में बड़बड़ाते हुए कहता है, अब तेरी नंदिनी तो गई समझो। एक दिन गोपाल मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके जब मंदिर से बाहर आया तो हैरान हुआ, अरे नंदिनी कहाँ गई? इस समय तो वह हमेशा मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। मंदिर के पुजारी भी उससे कहते हैं, अरे गोपाल बेटा, इतना परेशान मत हो, यही आसपास चल रही होगी, ढूंढ लो उसे। गोपाल नंदिनी को मंदिर के आसपास सब जगह ढूंढता है, मगर नंदिनी कहीं नहीं दिखाई देती। गोपाल सोचता है, नंदिनी अचानक कहाँ चली गई? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। आशा को जब नंदिनी के अचानक खो जाने के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, भैया, मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकती, उसे ढूंढ कर लाओ। गोपाल आशा को समझाने लगा, रो मत बहन, हमारी नंदिनी जरूर मिलेगी। एक के बाद दो, दो के बाद 4, ऐसे कई दिन बीत गए पर नंदिनी का पता ना चला। आशा नंदिनी की चिंता में खाना पीना छोड़ देती है। गोपाल बहुत समझाता है पर वह नहीं समझती। आशा कहती है, मैं क्या करूं भैया, मुझे भूख नहीं लगती, हर समय नंदिनी की याद आती है।
गोपाल भी उदास होकर कहता है, उसे तो मैं भी भूल नहीं पाता, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। एक दिन गोपाल नंदिनी को ढूंढने जाता है तो धन्नू लाला उस पर हंसने लगता है और कहता है, गोपाल बेटा, सुना है तेरी नंदिनी घर से भाग गई। गोपाल ये सुनकर गुस्से में कहता है, नंदिनी के बारे में ऐसा मत बोलो लाला, मैंने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया है। धन्नू लाला बोला, माँ का दर्जा? पर उसने तो तुझे बेटे का दर्जा ना दिया, अगर देती तो क्या भागती? नंदिनी घर से क्या गई? उसका घर सोना ही हो गया। आशा का हाल बेहाल हुए जा रहा था। ओ गोपाल का मन भी नंदिनी के बिना हमेशा उचाट रहता। गोपाल को इस तरह उदास देखकर पुजारी जी बोले, अब बेटा ऐसे परेशान होने से क्या हासिल होगा? अगर नंदिनी कहीं मिल नहीं रही तो पुलिस थाने में रपट लिखा दो, हो सकता है पुलिस उसे ढूंढ ले। गोपाल कहने लगा, अब तो बस माँ दुर्गा का भरोसा है। पुजारी जी, नंदिनी को ढूंढे या ना ढूंढे पुलिस, पर दुर्गा माँ अवश्य ढूंढ लाएगी। पुजारी बोले, अगर तुझे दुर्गा माँ पर अटूट विश्वास है तो देखना, माँ तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। यही सोचकर गोपाल हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है, हे माँ, मेरी नंदिनी पता नहीं किस हाल में है, उसकी रक्षा करना और उसे वापस लौटा लाना। आशा भी भूखी प्यासी है। रोते रोते माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ती है आशा और कहती है, हे माँ, जब तक हमारी नंदिनी घर वापस नहीं आएगी मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। आशा और गोपाल का नंदिनी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और मूर्ति से आवाज आई, तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी नंदिनी जल्दी घर वापस आएगी। उसी समय नंदिनी धन्नू लाला की गौशाला में कैद थी। निर्दयी ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा था। सरला बोली, अब हमें इसे तुरंत अपनी डेयरी में भेज देना चाहिए। पाल को इसके हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। धन्नू लाला बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी आज ही शहर पहुंचा देंगे। धन्नू लाला और उसकी पत्नी जैसे यह कहकर गौशाला से बाहर आते हैं, माँ दुर्गा अचानक से नंदिनी के सामने प्रकट होती है और उसे अपनी दिव्य शक्ति देती है। माँ से शक्ति मिलते ही नंदिनी लोहे की जंजीरें तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। सरला हैरानी से चिल्लाई, अरे ये क्या हुआ? गाय तो भाग रही है, उसे पकड़ो। अरे जाएगी तो तभी ना, जब मैं इसे जाने दूंगा। यह कहकर धन्नू लाला और उसकी पत्नी नंदिनी को वापस घेरने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, मगर नंदिनी उन्हें अपने सिंह पर उठाकर पटकने लगती है। वे सोचते हैं, पता नहीं अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें। नंदिनी लाला की गौशाला से निकलकर गोपाल के घर की तरफ दौड़ने लगती है। तभी बीच में मंदिर आ जाता है। नंदिनी वहाँ खड़ी होकर रंभाने लगती है। उसका रंभाना सुनते ही गोपाल भागते हुए आता है और कहता है, नंदिनी, नंदिनी, तू आ गई। फिर जैसे ही आशा को नंदिनी के लौटने की खबर मिलती है, वह भी दौड़ते हुए आती है। आशा नंदिनी से लिपटकर कहती है, नंदिनी, मैं तेरे बिना मर गई होती, कहाँ चली गई थी? आशा यह कह रही थी, तभी पीछे से धन्नू लाला और पत्नी गिरते पड़ते मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। उन दोनों के हाथ पैरों में लकवा मार गया था। दोनों कहते हैं, हमें माफ कर दो गोपाल, हमने तेरी नंदिनी को चुराया, हमने महापाप किया। दुर्गा माँ ने हमें लकवे का मरीज बना दिया। गोपाल एक भला आदमी था, उसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। ऐसी हालत देखकर उसे तरस आया और कहता है, लाला, गौ माता की सेवा का व्रत ले लो, माँ दुर्गा से माफी मांगो, हो सकता है माँ दुर्गा तुम्हें माफ कर दे। गोपाल के ये कहने पर धन्नू लाला और उसकी पत्नी ने दुर्गा माँ के आगे अपने पापों की माफी मांगी। फिर उससे लकवा ठीक हो गया। फिर उस दिन के बाद से दोनों गोपाल की तरह सच्चे मन से गौ माता की सेवा करने लगे।
तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, दुम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आने वाली नई कथा कहानियों को जरूर जरूर सुनिए। धन्यवाद।